भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता अजीत कसवा जी। चैनल के माध्यम से हम सरकार से यही अपील करते हैं। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया न्यूज़ की खास मुलाकात। और आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता अजीत कसवा जी, और ये पेशे से वकील भी है। जी सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ इंडिया न्यूज़ में। सर, आपको जुड़े हुए मतलब किसान यूनियन में जुड़े हुए कितना वक्त हो गया? देखिए, किसान यूनियन से हम पिछले 10 महीने से, जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से हम शाजापुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के समर्थन में बैठे हैं। राजस्थान के किसान जो एक मोर्चे बने हुए हैं दिल्ली के चारों तरफ, उसमें शाजापुर खेड़ा बॉर्डर है, राजस्थान का जो दिल्ली बॉर्डर है, वहाँ हम डेरा डाले हुए हैं पिछले 10 महीने से। और सर, आपकी क्या क्या मांगे हैं सरकार से? देखिए, सरकार ने पिछले साल 2020 में एक 3 कृषि कानूनों को लेकर के लोकसभा में 3 कृषि कानून पास किए थे। हमारी मांग ये है कि वो कृषि कानून जो हैं वो किसी भी किसान संगठनों से राय लिए बिना, और वो किसानों के लिए अहितकारी कानून है जिसमें कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो भी तीनों कानून हैं वो किसानों के हित में नहीं है। इसलिए हमारी मुख्य मांग ये है कि उन तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी पे कानून बनाया जाए। सर, आपकी मांगों को क्या हुआ, सरकार ने माना या नहीं? नहीं, अभी तक तो सरकार ने 12 दौर की बातचीत की, लेकिन अभी तक सरकार अपनी हठधर्मिता पे आई हुई है और वो अभी तक किसी भी तरह की मांग को उन्होंने नहीं माना है। अच्छा सर, आप चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? चैनल के माध्यम से हम सरकार से यही अपील करते हैं कि वो किसानों की मांग को मान ले, और जितने भी मोर्चे जो दिल्ली के चारों तरफ बने हुए हैं, इन मोर्चों को खुलवाए ताकि किसान भी अपने घर जाएं, और इस देश का जो रोज़ का करोड़ों का अरबों का नुकसान हो रहा है, रूट डाइवर्ट कर रखे हैं, टोल बंद पड़े हैं, तो वो पुनः सुचारू रूप से शुरू हो जाएं और किसान भी अपने घर जाएं, और किसानों के हित में एक इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लें और एमएसपी पर कानून बना दें। नवंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों का महासम्मेलन हुआ था, महापंचायत हुई थी संयुक्त किसान मोर्चे के तहत। उसमें हमने ऐलान किया है कि 27 सितंबर 2021 को पूर्ण रूप से भारत बंद का आयोजन किया जाएगा। भारत बंद रखा जाएगा। ये इसलिए रखा जाएगा क्योंकि सितंबर का महीना जो है सरदार भगत सिंह का जन्म शती वर्ष है। भगत सिंह जी का जन्म हुआ था इस महीने, और हम उनकी याद में हम सरकार को चेताने के लिए 27 सितंबर को संपूर्ण देश में भारत बंद करेंगे। और उसके बाद, जैसा कि मोदी जी ने देशवासियों से वादा किया था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, तो हम सरकार का प्रचार करेंगे। जनवरी 2022 से किसानों को बताएंगे कि अब आपकी आय दोगुनी हो चुकी है, तो और हर किसान से पूछा जाएगा कि आपको एमएसपी पे आपका अनाज बिक रहा है, या आपकी गन्ने की जो सरसों की, गेहूं की फसल जो है, क्या वो दुगने दामों पे बिकनी शुरू हो गई है। तो हम अभी आगामी जो चुनाव होने जा रहे हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और पंजाब में, हम वहाँ सरकार की नीतियों का प्रचार करेंगे और किसानों को बताएंगे कि 2022 में आपकी आमदनी दुगनी हो जाने का वादा किया गया था, तो अब उसमें क्या हुआ है। 2020 जुलाई में जब ये कानून बना, तीनों कृषि कानून बने, तो सभी किसान संगठनों ने सरकार को पत्र लिखे कि ये कानून जो है वो किसानों के खिलाफ हैं, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। मजबूरवश सभी किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किया, और नवंबर 2020 में किसानों ने दिल्ली को घेरने की तैयारी की, दिल्ली पड़ाव डालने की। और उन्होंने दिल्ली के चारों तरफ जो भी बॉर्डर हैं, गाजीपुर, टीकरी, सिंघू, शाजापुर, इन जगह अपना पड़ाव डाला। पूरे देश भर के किसान संगठन वहाँ पर आए। 2-3 महीने आंदोलन चला। 26 जनवरी को हमने दिल्ली कूच की घोषणा की कि आप या तो हमारी मांगे मान लीजिए या हमारी सुनवाई कर लीजिए, वरना हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। 26 जनवरी को हमने जो आह्वान संयुक्त मोर्चे का था उसके तहत हम दिल्ली कूच के लिए गए। उसके बाद जो है हमें बदनाम करने के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग किया गया, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। अब तक लगभग 700 से अधिक किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, और सरकार बिल्कुल निष्ठुरता से असंवेदनशील हो चुकी है। सरकार को किसानों के किसी भी तरह से किसानों की सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा किसानों को बदनाम कर रही है। कभी इनको खालिस्तानी कहा जाता है, कभी तालिबानी कहा जा रहा है, कभी इन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है, जबकि किसानों की सिर्फ 2 छोटी सी मांगें हैं। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दें और एमएसपी पर कानून बना दें। इसके तहत मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी गठित की, जिस कमेटी में किसी भी किसान संगठन के सरकार को आदेश दिया कि आप कमेटी बनाओ और इस मामले को सुलझाओ, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी पालना नहीं की। उसके बाद किसानों ने देखा कि अब
नहीं, सरकार बिल्कुल भी सुनने वाली नहीं है, तो इन्होंने अपने मोर्चों को मजबूत किया और चारों तरफ दिल्ली के जो सेकंड वेव थी कोरोना काल की, उसमें भी ये वहीं बैठे रहे, अपनी जान जोखिम में लेकर के आंदोलन करते रहे। बनस्पत अब जो है हरियाणा में भी कल 2-4 दिन पहले करनाल में एक एसडीएम ने आदेश दिया लाठीचार्ज का, उसमें भी एक किसान की मौत हो गई है। अब करनाल मिनी सचिवालय को किसानों ने घेर रखा है, लेकिन हरियाणा सरकार भी नहीं चाहती है कि ये आंदोलन ख़त्म हो। वो इस आंदोलन को लंबा चलाना चाहते हैं, किसान भी नहीं चाहते हैं कि आंदोलन लंबा चले। किसान अपनी छोटी सी मांगों के लिए अपना पक्ष रख रहे हैं। हम सरकार से यही विनती करते हैं कि वो हमारी मांगें मान लें और किसानों को भी अपने घर जाने दें, क्योंकि अब पिछले लगभग 1 साल होने को आया है, सभी अपना घर छोड़ करके सड़क पर बैठे हैं। तो लोहिया जी ने कहा था कि जब संसद आवारा हो जाती है तो सड़कें सुनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो अब संसद आवारा हो चुकी है, इसलिए हमें सड़कों को रोशन करने की ज़रूरत है। तो हमने सड़कों को रोशन कर रखा है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही देश के सबसे मजबूत दुनिया के प्रधानमंत्री जो हैं, शक्तिशाली प्रधानमंत्री आएँ और अपने किसानों की बात सुन लें। हमें बड़ा अचंभा होता है कि जब भारत सरकार कहती है कि हम तालिबान से बात करेंगे, अब तालिबान से बात करने को तैयार हो, किसानों से बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो हम एक बार दोबारा उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि तालिबान से बात भी कर लो और हम किसानों से भी बात करें। हम सरकार से यही अपील करेंगे कि इनकी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करें।